डावले जी को पगड़ी से पहना करके सम्मान दे रहे आप तालियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत जी। और भाई मैं बीच में नहीं रहूंगा, मैं अशोक डावले जी से अनुरोध करूंगा वो आए, चाहे बाद में बुलाएंगे, भाई पहले आपको बात सुनाएंगे उनकी। डावले जी मंच पर बैठे हुए सभी आदरणीय आज के प्रधान कर्मा छापड़ा जी, हमारे मंच पर सभी आदरणीय किसान नेतागण और यहाँ पर आए हुए मेरे सभी जुझारू किसान साथियों, भाई और बहनों, सबसे पहले पिछले 70 दिन से इस देश का सबसे ऐतिहासिक किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व करने वाले आप सभी हो। इसके लिए आप सभी लोगों का अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये सही में इतना बड़ा किसान आंदोलन इस देश ने आजादी के बाद कभी भी नहीं देखा। और यह आंदोलन 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ में आए, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, और सभी संगठन अपनी पूरी ताकत लगाकर और पूरी एकता के साथ यह आंदोलन 26 नवंबर से लेकर आज तक लगातार आज ये जारी है। इस आंदोलन की और एक विशेषता है कि इस आंदोलन में हर धर्म का किसान, हर जाति का किसान, हर भाषा बोलने वाला किसान, मर्द किसान और महिला किसान, ये सब लोग पूरे जोर शोर से और पूरे ताकत से एक साथ आए हैं। और इसलिए ये सभी जाति और धर्म के किसान एक साथ में आने की वजह से ये मोदी सरकार इस आंदोलन को तोड़ने में उसको अभी तक कामयाबी नहीं मिली और कभी नहीं मिलेगी, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज हमारी बहनें बड़ी तादाद में यहाँ आई है, इसके लिए हमारे बहनों का मैं खास उनको बधाई देना चाहता हूं। और जिस आंदोलन में महिला इतनी बड़ी तादाद में आए, उस आंदोलन की हार कभी भी नहीं हो सकती है, ये बात हमको ठीक तरीके से समझना चाहिए। क्योंकि जिस आंदोलन में महिला ये भाग लेती है, उस आंदोलन का विजय ही होता है। ये हमारे देश का अभी तक का इतिहास रहा है। इसके बारे में, आपके बारे में हमारे मन में अभिमान है, नाज है। साथियों, 70 दिन से आंदोलन चालू है। हमारे लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। उनमें से 160 से ज्यादा किसान ये शहीद हुए हैं ये पिछले 70 दिन में। लेकिन ये सब होने के बावजूद आज भी मोदी की सरकार हमारी मांगे आज पूरी करने को तैयार नहीं है। इसकी बहुत ही कड़ी निंदा हम सब की ओर से आज यहाँ ये बीजेपी सरकार की करना चाहते। साथियों, इस आंदोलन को कैसे स्वागत किया ये मोदी सरकार ने, कैसे स्वागत किया आपके हरियाणा के खट्टर सरकार ने। 26 नवंबर को जब पंजाब के हमारे 72 किसान दिल्ली जाने के लिए यहाँ हरियाणा में जहाँ प्रवेश किए,
आप हरियाणा के किसान दिल्ली जाने के लिए जब तैयार हुए, तब ये खट्टर सरकार ने स्वागत कैसे किया आपका? ये स्वागत किया आपके ऊपर आंसू गैस डालकर, आपके ऊपर पानी के फवारे मारकर, आपके ऊपर लाठी हल्ला करके हरियाणा के कई किसान नेताओं को 23 नवंबर से ही गिरफ्तार करना ये सरकार ने शुरू किया। हम भूले नहीं हैं, आप भी भूले नहीं होंगे जरूर। यानी पूरी तरीके से दमन का इस्तेमाल करके इस आंदोलन की शुरुआत हुई। दिल्ली तक फिर भी पहुंचे हमारे लाखों किसान, पंजाब और हरियाणा के दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे। उनका स्वागत अमित शाह के दिल्ली पुलिस ने उसी प्रकार से किया जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने हरियाणा के सीमा पर किया। यानी बीजेपी का केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, इन दोनों ने इस आंदोलन को कुचल डालने की भूमिका सबसे शुरुआत से इन्होंने ली। ये हमने कभी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन किसान आंदोलन की ताकत ये थी कि ये सब होने के बावजूद हमारे लाखों किसान टिकरी बॉर्डर पर पहुंच गए, सिंगू बॉर्डर पर पहुंच गए और इनके छाती पर बैठ गए मोदी सरकार के। ये बात हमारे सब के लिए बहुत ही अभिमान की बात है। जब ये हुआ और इनको पता चला कि अभी ये दमन काम नहीं करेगा, तो इन्होंने क्या शुरुआत किया? इन्होंने बदनामी की शुरुआत की, किसान आंदोलन को बदनाम करने की शुरुआत की। पहले बोले खालिस्तानवादी या आंदोलन के पीछे है, याद है कि नहीं? भूलो मत, याद है कि नहीं? खालिस्तानवादी इसके पीछे है। फिर बाद में अरे ये पंजाब और हरियाणा के हमारे किसान भाई, इनके कई हमारे रिश्तेदार भारत की सेना में काम करते हैं। इस देश की सुरक्षा में आज इन्होंने पूरा अपना जिंदगी लगाया, कई शहीद हो गए पाकिस्तान के साथ लड़ते हुए। ये ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे लोगों को ये लोग बोल रहे खालिस्तानवादी है। ये नहीं चला, देश ने नहीं माना, देश ने खारिज किया। उसके बाद बोलने लगे माओवादी और नक्सलवादी इसके पीछे। अरे क्या ताल्लुक है उनका? ये तो आसाम आन किसान का आंदोलन है, सभी किस्म के किसान इसके अंदर जुड़े हुए हैं, लेकिन बदनाम करने का ये उनका दूसरा साजिश था। तीसरा बोले टुकड़े टुकड़े गैंग इसके पीछे है। अरे हमारा इल्जाम है इस देश की सही टुकड़े टुकड़े गैंग अगर कोई होगी तो ये मोदी और शाह की सरकार है। ये हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, क्योंकि आप ही देश को बांट रहे हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। ये आरएसएस और बीजेपी ये आज किसानों के अंदर फूट डालने का कोशिश कर रहा है और इसके खिलाफ आज पूरे देश के किसान एक साथ में आए हैं। आज मैं आपको कहूं, एक खुश खबर सुना दूं। हरियाणा के किसान तो जोरदार तरीके से है आंदोलन, पंजाब के किसान है, उत्तर प्रदेश के किसान है। अभी राकेश टिकायत जी ने कुछ दिन पहले जो जबरदस्त वहां पर जो ऐलान किया, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश सब जगह के किसान और हजारों की तादाद में आज दिल्ली पर पहुंच गए हैं। ये हमने ध्यान में रखना चाहिए। ये आंदोलन को तोड़ने की कोशिश इन्होंने की 26 जनवरी को। 2 महीने से पूरे शांति से चल रहा था कि नहीं? पूरे शांति के साथ दिल्ली के किसी भी बॉर्डर पर लाखों किसान हमारे पुरुष और महिला होने के बावजूद एक भी गड्डी की कांच टूटी क्या? कुछ नहीं हुआ। पूरे शांति के साथ हम चला रहे थे और ये इनको तोड़ना था। इन्होंने क्या किया? 26 जनवरी को गणतंत्र दिन के ऊपर हमने किसान ट्रैक्टर परेड का ऐलान किया। जबरदस्त किसान ट्रैक्टर परेड निकली।
जो देश के आजादी के 73 साल बाद इस प्रकार की ट्रैक्टर परेड इस देश में कभी नहीं निकली मेरे दोस्तों। 2 लाख ट्रैक्टर, 2 लाख ट्रैक्टर और 10 लाख लोग ये ट्रैक्टर परेड में शरीक हुए। जबरदस्त पैमाने पर ये ट्रैक्टर परेड निकली। और मुझे और एक नाज है, हमारी महिलाओं ने भी ट्रैक्टर चलाने को सीखा और ट्रैक्टर चलाए। ये भी एक बहुत महत्व की बात है। लेकिन ये सरकार इस आंदोलन को बदनाम करना चाहती थी और उन्होंने क्या किया? मोदी सरकार ने, अमित शाह के सरकार ने पुलिस को लेकर और कुछ दलाल लोग, इनके पास दलाल तो बहुत होते हैं, पैसे देने वाले लेने वाले बहुत लोग होते हैं। ये दीप सिद्धू जैसा 1 नंबर का दलाल, जो ये सनी देओल का ये इलेक्शन का एजेंट था, ये दीप सिद्धू का फोटो नरेंद्र मोदी के साथ आप सभी ने देखा है कि नहीं? देखा है कि नहीं? अमित शाह के साथ देखा है कि नहीं? सभी ने देखा है। तो इसको हाथ में लिया। सिंगू बॉर्डर पे 25 तारीख को इसने नौजवानों को भड़काया, बोले लाल किला हमको जाना है, और लाल किला कुछ 100 लोगों को लेकर चला गया और वहां दूसरे किस्म का झंडा लाल किले पर लगाया। ये किसकी साजिश थी? ये किसका षड्यंत्र था? ये मोदी सरकार का और पुलिस का षड्यंत्र था। ये अभी पूरे देश के सामने आया है। और वो झंडा क्यों लगाया गया? पंजाब और हरियाणा के बीच फूट डालने के लिए, पंजाब और उत्तर प्रदेश के बीच फूट डालने के लिए किसानों के अंदर, कि भाई ये हमारे धर्म का झंडा नहीं है, ये दूसरे किसी धर्म का झंडा है। लेकिन हमारे किसान बहुत सियाना थे, बहुत ही सियाने थे, उनको समझ गया इसके बाद का ये जो षड्यंत्र है। और 27 तारीख को जब संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, हमें अभिमान है पंजाब के किसान नेता भी थे, हरियाणा के किसान नेता भी थे, उत्तर प्रदेश के थे, और सभी ने मिलकर ये षड्यंत्र को एकता के साथ ठुकरा दिया और हमारे किसान आंदोलन को जबरदस्त एकता के साथ हमने आगे चलाया। ये पिछले 4-5 दिन में भारत ने देखा है। और क्या किया उन्होंने? हमारे 120 बेकसूर हमारे नौजवानों को, किसानों को गिरफ्तार किया, पत्रकारों के ऊपर हमले चढ़ाए, जो हमारे आंदोलन को कवर कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया। ये सब जो दमन, आज हमारे बॉर्डर के ऊपर पानी काट दिया, बिजली काट दिया, इंटरनेट काट दिया, ये सब आप जानते हैं। यहाँ पे भी इंटरनेट नहीं चल रहा है ना? हरियाणा में भी ये खट्टर सरकार ने पूरा इंटरनेट बंद कर दिया है। ये सब जनवाद की हत्या है साथियों, ये जनवाद की हत्या है, लोकतंत्र की हत्या है। और इसके बारे में आज हम बीजेपी के केंद्र सरकार का और ये खट्टर सरकार का कड़ी निंदा हम यहां करना चाहते हैं। दोस्तों, आज ये सब उनको तोड़ने का कोशिश किया, किसान आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश किया, लेकिन वो चला नहीं। आज मैं आपको कहता हूं, कल मैं सिंगू बॉर्डर में था, परसों टिकरी बॉर्डर में था, लाखों ज्यादा किसान हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, रोज नए नए किसान ये बॉर्डर पर आकर ये मोदी सरकार को तमाचा देने का काम कर रहे हैं। ये हमको ध्यान में रखना होगा। आज ये सब जो कानून रद्द करने का जो हमारी लड़ाई है, ये सिर्फ किसान विरोधी कानून नहीं है, किसान विरोधी तो है ही, लेकिन जनता के खिलाफ के ये कानून है। इन कानून अगर हुए, इसका असर क्या होगा? पूरा एमएसपी ये खत्म करना चाहते हैं। पूरी सरकारी खरीद जो आज हरियाणा में होती है, धान की और गेहूं की,
ये खत्म करना चाहते हैं और उसके साथ में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम ये बंद करना चाहते हैं। और उसका क्या होगा असर? पूरी देश की राशन व्यवस्था ये पूरी वो खत्म करना चाहते हैं। अगर राशन की व्यवस्था खत्म हुई तो हमारी बहनों का क्या हाल होगा? बुरा हाल होगा या नहीं होगा कि नहीं? हमारी गरीब महिलाएं जो है, हमारी खेत मजदूर है, गरीब किसान है, पूरे देश भर में हमारी मजदूर महिला है, पूरी तरीके से उनका सत्यानाश होगा। ये मोदी सरकार का सही में मकसद। और इसलिए ये 3 कानून इन्होंने लाए हैं। किसान विरोधी तो है ही, लेकिन पूरी जनता को तबाह करने वाले ये कानून इन्होंने लाने का पूरा ये प्रयास किया है। और इसलिए हमारी डिमांड है और उस डिमांड से 1 इंच भी हम पीछे हटेंगे नहीं। ये तीनों किसान विरोधी कानून रद्द होना चाहिए। ये हमारे संयुक्त किसान आंदोलन की मांग है। दूसरी मांग क्या है? एमएसपी का कानून उन्होंने बनाना चाहिए। एमएसपी का गारंटी देने वाला कानून। और आज ये क्यों जरूरत है? डॉक्टर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग बना था। आज आप जानते हैं साथियों, पिछले 25 साल में, ये जरा गौर से सुनो, कर्जे की वजह से हमारे देश के 4 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हमारे देश में 4 लाख से ज्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है। क्यों? क्योंकि कर्जे में डूबे हैं। क्यों कर्जे में डूबे? लागत खर्चा बढ़ रहा है, बीज का दाम बढ़ रहा है, खाद का दाम बढ़ रहा है, दवाओं का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम ये मोदी सरकार रोज बढ़ा रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है। ये सब हमको भुगतना पड़ता है। लागत खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन दाम मिल रहा है क्या उसके मुताबिक? बिल्कुल नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये बात हमको ध्यान में, इसलिए आज किसान कर्जे में डूब रहा है। ये हमको ये अर्थनीति समझनी चाहिए। और इसलिए हमारी मांग है जो डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा 2006 में, लेकिन भाजपा सरकार जब आई, पहले बोला मोदी सरकार ने 2014 में अगर हम सत्ता में आए तो लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम हम देंगे सभी किसानों को। दिया क्या? दिया? बिल्कुल नहीं दिया। अरे ऐसे झूठे लोग पूरे देश में नहीं देखे, ये आरएसएस बीजेपी जैसे। और इसलिए ये मोदी सरकार आने के बाद ये आत्महत्या किसानों की 50% से ज्यादा बढ़ी पिछले 6 सालों में। ये ध्यान में रखना चाहिए। 6 सालों में 50% से ज्यादा हमारी किसानों की पूरे देश की आत्महत्या बढ़ी। और इसलिए हमारी मांग है कि एमएसपी की गारंटी देने वाला, लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम के अनुसार और हर फसल की सरकारी खरीद होनी चाहिए, इसकी भी गारंटी देने वाला कानून इस देश में होना चाहिए। ये बात सही है क्या गलत है? एकदम सही है। इसके लिए हम लड़ रहे हैं। तीसरी मांग है, ये बिजली एक बिल लाने वाले हैं, लाया है उन्होंने। पूरे बिजली का क्षेत्र ये सभी निजी हाथों में दिया जाएगा, अंबानी अदानी को दिया जाएगा। और एक बार निजीकरण हुआ, हमारी बिजली बिल बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? बढ़ेगी, जबरदस्त बढ़ेगी। किसानों की मोटर पंप बिल जबरदस्त बढ़ेगी, हमारे घर का बिजली का बिल जबरदस्त बढ़ेगा। इस प्रकार का ये बिजली बिल ये लाना चाहते हैं, ये भी वापस लेना चाहिए। ये हमारे किसान आंदोलन का मुख्य रूप से हमारी मांगे है। ये सब कानून और ये सब नीति किसकी वजह से आई? कौन कर रहा है ये सब? मैंने कहा ये मोदी और शाह तो कर रहे हैं। एक था ये हमारे कुटुंब नियोजन के बारे में एक नारा देते थे, हम दो हमारे दो, याद है ना? अभी आज के तारीख में ये हम दो हमारे दो कौन है भाई? कौन है? हम दो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह।
और हमारे दो कौन है? इनके दो नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, एक मुकेश अंबानी और दूसरा गौतम अदानी। समझ गए ना? ये हम दो, हमारे दो, इनके लिए पूरी सरकार आज चालू है। ये 4 बनियों के लिए पूरा सरकार चालू है और 1% लोगों को मदद करने के लिए, उनके मुनाफे बढ़ाने के लिए पूरे आज करोड़ों किसान, करोड़ों मजदूर, इनको खत्म करने का, इनका सत्यानाश करने का आज इनका रवैया ये मोदी सरकार का जारी है। इसलिए आज संघर्ष क्या है दोस्तों? हमारा संघर्ष है ये 99% जनता, हमारे गांव गांव में जो है किसान है, खेत मजदूर है, हमारी महिलाएं है, हमारे नौजवान है। नौजवानों का खास मैं जिक्र करूंगा, जैसे महिलाओं का किया। आज हमारे पूरे आंदोलन के आज बहुत बड़ा योगदान हमारे नौजवान पीढ़ी का है। इसके बारे में हम उनको सलाम करना चाहते हैं कि आज नौजवान आज उठकर ये मोदी सरकार के खिलाफ आज जबरदस्त संघर्ष उसका आज बहुत बड़ा हिस्सा बना है। तो ये सबको हमको इकट्ठा लाना है, सभी धर्मों के, सभी जातियों के। अभी ये सब नहीं, हमारा धर्म क्या है? आज एक ही धर्म है, किसानी का धर्म। हमारी जात कौन सी है? किसानी की जात। ये कभी भी मत भूलिए मेरे दोस्तों, कभी भी मत भूलिए। और अगर किसान के तरफ में अगर हम एक साथ में आए तो जीत ये हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल के दिन 3 फरवरी को एक बहुत बड़ा हड़ताल हमारे देश में होने वाला है। कौन हड़ताल कर रहा है? हमारे बिजली के कर्मचारी, हमारे दोस्त पूरे देश भर में एक दिन का हड़ताल करेंगे। किसके लिए करेंगे? हमारी मांग के लिए करेंगे कि ये बिजली बिल मोदी सरकार ने वापस लेना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। इसके लिए पूरे देश भर में बिजली के हमारे कर्मचारी पूरे एक दिन का हड़ताल करेंगे। हम उस हड़ताल को समर्थन देंगे या नहीं? देंगे क्या नहीं? किसका मत है देना चाहिए? हाथ ऊपर उठाइए। बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी लड़ाई, ये पूरे देश के हमारे बिजली के कर्मचारी आज किसानों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसे हम पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए ये बिजली कर्मचारियों के हड़ताल को पूरी तरीके से हम समर्थन देंगे। साथियों, और एक कल संयुक्त किसान मोर्चा ने एक जबरदस्त निर्णय लिया है इस आंदोलन को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए। और वो निर्णय क्या है? आने वाले शनिवार को 6 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि ये 6 फरवरी को दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर को 3 बजे तक 3 घंटे पूरे देश भर, अब तक कभी हुआ नहीं ऐसे चक्का जाम आंदोलन ये 6 फरवरी को पूरे देश भर में होगा। पूरे नेशनल हाईवे बंद होंगे। आपने तो बंद करके रखा ही है, आपका तो बहुत बहुत बधाई। पिछले 2 महीने से पूरा टोल आपने मुक्त कर दिया। बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है 2 महीने से। उसके बारे में अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से आप सभी हमारे साथियों का बहुत बहुत सलाम मैं करना चाहता हूं। पूरे हरियाणा में आपने सभी टोल फ्री कर दिए। बहुत करोड़ों रुपए आपने हमारे लोगों के बचाए। ये बहुत अच्छा काम आप लोगों ने किया है। तो इस प्रकार 6 फरवरी को एक जबरदस्त चक्का जाम 3 घंटे का, हमको लोगों को ज्यादा तकलीफ नहीं देनी है, इसलिए 3 घंटे का रखा है। ये ध्यान में रखिए, सरकार के खिलाफ जबरदस्त हमको काम करना है। आखिर में मैं इतना बताऊं कि आज ये आंदोलन सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, पूरे केरल और तमिलनाडु से लेकर जम्मू और कश्मीर तक, पूरे आसाम से लेकर आज गुजरात
जबरदस्त आंदोलन, हजारों किसान और मजदूर आपके यह आंदोलन में आपके कंधे से कंधा मिलाकर आज वो शरीक हो रहे हैं और इसलिए ये पूरे देश का आंदोलन बना है। आप ये आंदोलन को जरूर जीत के ओर ले जाएंगे और हम ये मोदी सरकार को बिल्कुल झुकाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आज उसके तरफ हमको बढ़ना है, जीत हमारी ही होगी और ये जीत सिर्फ हमारी नहीं पूरे देश की जनता की होगी। ये जीत आप हासिल करेंगे, इतना ही आपसे दरख्वास्त करते हुए, विनती करते हुए और विश्वास रखते हुए मैं मेरे चंद शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। कुछ घोषणा हो जाए। किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। आखिरी घोषणा शहीद भगत सिंह ने दी हुई घोषणा हम देंगे।